आज हम देखने वाले हैं मोलर चालकता। इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा को जानेंगे और बहुत ही आसान शब्द में हम आपको समझाने का प्रयत्न भी करेंगे और इसका फार्मूला भी जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल भी आता रहता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि इसकी परिभाषा लिखे हुए हैं, हम किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा को हम देखिए, जो कि बुक में लिखा होगा, अलग शब्दों में बहुत सारे जगह पर अलग अलग शब्द लिखा होगा, मगर उसमें जो परिभाषा में मेन जो शब्द है उसको इधर उधर करके लिखा होगा, मगर वो लिखा होगा जरूर। तो हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात, यहाँ पर वैद्युत अपघट्य लिख लेते हैं, इसी से हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, वैद्युत अपघट्य। और उसके बाद वन मोल, जो इस परिभाषा में मेन शब्द है उसी को हम लिख रहे हैं और उसी से हम आपको समझाने का भी प्रयत्न करेंगे, ठीक है। विलयन, यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन में आयन, ठीक है, विलयन में आयन की चालकता, अब देखिए हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसकी परिभाषा देखिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, किसी वैद्युत अपघट्य में एक मोल द्वारा, ठीक है, विलयन में कुल मोलों कुल विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। बस इसमें यही जो 3 टॉपिक है, इसमें जो इस परिभाषा में 3 टॉपिक शब्द यही मेन है और इसी से आपको इसकी परिभाषा याद हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वैद्युत अपघट्य में, ठीक है, एक मोल द्वारा विलयन में कुल आयनों की चालकता को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर चालकता, और इसे जो कि लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा एम से प्रदर्शित भी करते हैं। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो हम समझा रहे हैं, वही किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इसका परिभाषा समझ में आया होगा। आइए आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। अब इसकी फार्मूला जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेमडा एम, यहाँ पे हम देख लीजिए लेमडा एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो गया कप्पा गुणे 1000, ठीक है, बटा एम। अब ये हमारा जो है फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, मोलर चालकता। ये हमारा मोलर चालकता की फार्मूला होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कप्पा और एम ये क्या होता है। तो यहाँ पे कप्पा जो होता है हमारा, इसे कप्पा ही कहते हैं। कप्पा हमारा जो होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। और ये हमारा जो है एम है मोलरता, ठीक। और लेमडा एम हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मोलर चालकता, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसकी परिभाषा को, यहाँ से नहीं, यहाँ समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, किसी वैद्युत, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य में एक मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ये रहा हमारा जो है फार्मूला इसका है, और ये हमारी जो है परिभाषा, और ये हमारा फार्मूला। इसे हम के कप्पा जो है इसको विशेष चालकता कहते हैं, एम जो है मोलरता है हमारा, लेमडा एम जो है मोलर चालकता है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।